तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल के लिए सोसाइटी परिवर्तन, नाम परिवर्तन और मान्यता समर्पण की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मान्यताओं के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसकी आवेदन डेट है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है और कुछ बेसिक से नियमों के बारे में। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो वीडियो है हमारे स्कूल साथियों की कॉल रिक्वेस्ट पे है वो बना रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2023-24 के लिए प्राइवेट स्कूल की नवीन मान्यता और स्कूल क्रमोन्नति की आवेदन जो प्रोसेस है वो कब की ही कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल तो यहां पे मान्यता मिलना भी शुरू हो गई है सेशन 2023-24 के लिए। लेकिन यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से सेशन 2023-24 के लिए कुछ और मान्यताओं की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू की गई है, जिसके अंदर एक तो है यहां पे प्रबंधन अंतरण यानी सोसाइटी परिवर्तन, सोसाइटी चेंज। अगर आप भी अपने स्कूल की सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, पहले पुरानी सोसाइटी थी अब उसके स्थान पर अपनी खुद की नई सोसाइटी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके साथ यदि आप अपने स्कूल का नाम परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहां पे आप अपने स्कूल की मान्यता समर्पण है वो भी कर सकते हो। मान्यता समर्पण से मतलब ये है कि आपके पास स्कूल की मान्यता है और आपने अपने स्कूल है उसको बंद कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि भैया मैं मेरी स्कूल की मान्यता वापस से विभाग को लौटाना चाहता हूं। जब आप विभाग को लौटाते हो तो यहां पे आपको एफडी की राशि है और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि है वो वापस लौटा दी जाती है। लेकिन यहां पर भी एक खास जानकारी आपको बताऊंगा, एक बार मान्यता लौटाने के बाद भविष्य में पुनः वापस ये मान्यता आप विभाग से नहीं ले सकते, एक नई प्रोसेस से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए मेरे ख्याल से है आपको अपनी जो मान्यता है पुनः विभाग को नहीं लौटानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी संस्था के अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आप उनको बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपनी संस्था को बंद करते हैं तो इसकी सूचना हमें संबंधित शिक्षा विभाग के कार्यालय में हमें देनी पड़ती है। आप अपनी संस्था को जीवित रखिएगा। हो सकता है कि 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद में हमारा मूड बन जाए कि यार मैं तो संस्था है पुनः चलाना चाहता हूं, तो वही दस्तावेज हमें काम आ जाएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको अपनी संस्था उसे जीवित रखना है। अब जो साथी जीवित के बारे में नहीं जानते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं फोन कॉल के द्वारा, लेकिन इसके लिए स्पेशल मेंबर के लिए ही हम कॉल पे है वो बात कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने मेरा सुझाव आपको बता दिया। अब यहां पे बात करते हैं मुद्दे की। देखिए यहां पर जिन 3 मान्यताओं के आवेदन प्रोसेस फिलहाल यहां पे शुरू हुई है, डेट के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए जो नियम है, दिशा निर्देश सेम के सेम वही है जो सेशन 2023-24 के लिए नवीन मान्यता और क्रमोन्नति मान्यता के लिए जो लागू किए गए थे या शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा परिवर्तन इन मान्यताओं को लेके कि यहां पे देखिए अगर आप अपने संस्था की सोसाइटी परिवर्तन, नाम परिवर्तन या फिर मान्यता समर्पण के लिए आवेदन करते हो तो यहां पे भौतिक जांच नहीं होगी। यानी मान्यता आवेदन करने के बाद विभाग के द्वारा जो निरीक्षण दल लगाया जाता है वो दल नहीं लगाया जाएगा, बस दस्तावेज के आधार पर ही आपको मान्यता है वो दी जाएगी। क्योंकि यहां पे देखिए अपनी संस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, या तो सोसाइटी परिवर्तन हो रही है या फिर नाम परिवर्तन हो रहा है, उसके भौतिक स्वरूप के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जांच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। अगर आप ये चाहते हैं कि नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, सोसाइटी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मात्र आवेदन से ही सामान्य शुल्क के साथ आप है अपनी संस्था का नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए आवेदन जो प्रोसेस है वो सेम की सेम वही है, नियम वही है जो इन्होंने शुरुआत में सेशन 2023-24 के लिए जारी किए गए थे। तो देखिए इसके लिए तो मैं पहले से ही अलग से वीडियो बना चुका हूं। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रोसेस का भी बता चुका हूं, नियमों के बारे में भी बता चुका हूं और दस्तावेज के बारे में बता चुका हूं। तो आवेदन प्रोसेस के लिए आप पुराने वाले वीडियो की मदद ले सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन इतना ही है कि जिस समय मान लीजिए आप नवीन मान्यता के लिए आवेदन करते हो तो वहां पे नवीन मान्यता का नाम आता है।
अगर स्कूल क्रमोन्नति के लिए आप आवेदन करते हो, जैसे कोई किसी ने माध्यम परिवर्तन किया, किसी ने संकाय के लिए आवेदन किया, किसी ने विषय के लिए किया, तो उस हिसाब से आपको नाम मिलेंगे। यहां पर आपको जो अपने आवेदन फॉर्म की जो शुरुआती जो स्टेप है, जो अपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाला पोर्टल है, सबसे लास्ट में आपको यहां पे ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। जब आप यहां पे क्लिक करते हो तो आवेदन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप आ जाती है और यहां पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है प्रबंध अंतरण और दूसरा है मान्यता समर्पण। अब देखिए प्रबंध अंतरण है यानी सोसाइटी परिवर्तन के साथ आप दो मान्यताओं के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हो। एक तो सोसाइटी चेंज के लिए भी आवेदन कर सकते हो और एक स्कूल का नाम चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कुछ साथी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो अपने स्कूल का नाम परिवर्तन का तो ऑप्शन ही नहीं रखा है, यहां पर नहीं आएगा। स्टेप नंबर अपनी 4 है ना, 4 और 5 के अंदर है ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपके दोनों ही ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाते हैं, वहां से आप अपनी मान्यता लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा कि यहां पे देखिए अगर आप स्कूल चेंज और अपनी सोसाइटी चेंज, स्कूल चेंज नहीं, स्कूल का नाम चेंज और सोसाइटी चेंज के लिए आवेदन करते हो तो आपको आवेदन शुल्क वो लगेगा। साथ साथ में एफडी है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी मान्यता समर्पण करते हो तो उसके लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए मैं डेट के बारे में आपको बता देता हूं कि आप ये आवेदन कब तक कर सकते हैं। हालांकि देखिए मैं ये वीडियो काफी लेट बना रहा हूं, हालांकि मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि कुछ बेसिक सी जानकारी थी, कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी कई साथी है कॉल रिक्वेस्ट करे इसलिए बता रहे। चलिए सबसे पहले डेट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सामान्य शुल्क के साथ अगर आप आवेदन करते हो तो अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 है। 15 मई से आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हुई है। इसके बाद आपको 10,000 रुपए अतिरिक्त आवेदन शुल्क देके जो डेट रहेगी वो 1 जून से लेके 10 जून तक है, ठीक है ना। बस यही डेट है, इसके बाद डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अगर अपन यहां पे कुछ और दस्तावेज की बात करें तो देखिए दस्तावेज वही हैं, लेकिन जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पे मान्यता लगा रहे हैं, जैसे सोसाइटी परिवर्तन की आप मान्यता लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको यहां पे अपलोड वो करने पड़ेंगे या विभाग को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक तो अपना ब्लूप्रिंट आता है, नक्शा आता है, वो आपको देना है। अपने स्कूल की जितनी भी जो मान्यताएं हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। एक शपथ पत्र है 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको वो देना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शपथ पत्र हैं। ये सारे जो शपथ पत्र हैं वैसे तो देखिए जो दिशा निर्देश है उनमें भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने इनका एक सही तरीके से फॉर्मेट है वो हमने बनाया है। वो फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल में भी है और वर्ड फाइल में भी है, ठीक है ना। आप अपने आवश्यकता के अनुसार उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से उसे काम में ले सकते हो, बस आपकी सुविधा के लिए वो बनाया गया है, ठीक है ना। वैसे भी लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। जो दस्तावेज हैं यहाँ पे देखिए जो सेशन 2023-24 के लागू किए गए थे सेम के सेम वही हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे में पुरानी वीडियो की मदद लीजिएगा और दिशा निर्देशों की आप मदद है वो लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दो जो डॉक्यूमेंट हैं या शपथ पत्र हैं या प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यदि आप सोसाइटी परिवर्तन करना चाहते हो तो एक जो अतिरिक्त दस्तावेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। हाँ, एक तो यहाँ पे देखिए दोनों संस्थाओं के सोसाइटी से संबंधित जो कागजात हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, पुराने वाले के भी और नई वाले के। और दोनों की जो बैठक है ना, सोसाइटी कार्यवाही की जो बैठक है वो भी आपको करनी पड़ेगी। एक के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें ये जो सोसाइटी है इसको अंतरण हम करना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं। एक इस प्रकार की बैठक है आपको सोसाइटी वाले दोनों रजिस्टर के अंदर वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे जो प्रस्ताव मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इसके साथ यहाँ पे संस्था की जो संपत्ति है, संपत्ति का ब्यौरा भी आपको है देना पड़ेगा कि ये जो पुरानी वाली संस्था की इतनी संपत्ति है, इसके अंदर ये खर्चे हुए हैं, ये हमने लागू किया है, ये असिस्टेंट वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा है वो आपको देना पड़ेगा। और इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो भी आपको सोसाइटी रजिस्टर में है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद एक सहमति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है और बस यही है, बाकी वो पुराने जो नियम है वही लागू। और बाकी देखिए जो डॉक्यूमेंट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसमें आप देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो, कोई डिफिकल्ट कोई भी बात यहाँ पे नहीं लिखी, बिल्कुल साधारण भाषा में है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो
वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वैसे बेसिक जानकारी मैंने आपको यहाँ पे वो बता दी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।